नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान आदम आदि गुरुकुल से आज 31 दिसंबर, आज 2022 का अंतिम दिन। 2022 अब नहीं आएगा, निश्चित रूप से नहीं आएगा। कभी खुशी कभी गम देते हुए ये साल चला जा रहा है। 2022 चला जा रहा है। निश्चित रूप से 2022 में बहुतों लोगों को नौकरी लगते देखा मैंने, गुरुकुल से बहुत लोगों को नौकरी देखा तो बहुत लोगों को फेल करते हुए देखा, बहुतों को हंसते हुए देखा तो बहुतों को रोते हुए देखा। लेकिन याद रखना कि जिंदगी में हर पल इम्तिहान लेती है। इसी तो है जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मेरे बेटियों और बेटों, अब इतना समझ लो कि जिंदगी के अगर भारत के अंदर भारत माँ की सेवा करना चाहते हो, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हो, देश की संपत्ति सेवा करना चाहते हो, गाय, धरती, प्रकृति, नदी और राष्ट्र की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है, तो वैसी परिस्थिति में अपने आप को सफल बना के गुरु, माँ, पिता, भाई, गांव सबके आंख के आंसू को पोंछना भी तुम्हारा कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि 2022 की इस अंतिम बेला पे, जो कि अब कभी नहीं लौट के आएगा हम लोग के जीवन में, अंतिम बेला में हम सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि लगा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपको पता है कि जिंदगी में कभी भी मायूसी खराब होती है। और इतना कौन कहता है भैया, कौन कहता है कि फर्स्ट बार में बच्चा पैदा हुआ दौड़ने लग जाए, बच्चा पैदा हुआ दौड़ने लग जाए, संभव नहीं है। इसीलिए एक बार गिरने का मतलब नहीं होता कि व्यक्ति हमेशा के लिए गिर गया। गिर के चलना, उठ के गिरना, फिर गिर के चलना, चलते रहने वाला व्यक्ति जब पैर से मजबूर हो जाए तो ठेंगुना के बल पर चलना पड़ता है, लेकिन चलने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो, जागो और चलते रहो, कब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। निश्चित रूप से 2022 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस सबको भूल जाइए। 2023 आपके सामने है और 2023 में हम ये शपथ लें, सौगंध लें, क्योंकि हम लोग का ये नहीं है, हम लोग का न्यू ईयर नहीं है, लेकिन अंग्रेजी परंपरा के अनुसार हम लोग पश्चिमीकृत हो गए हैं। उस हिसाब चल रहे हैं कि हम लोग कल मंदिर, मस्जिद, जहां भी हो, मुसलमान 2 रकात शुक्राना का नमाज पढ़ें और हिंदू मंदिर में जाए और जाके एक सौगंध ले, शपथ ले कि 2023 में इस बेरोजगारी रूपी राक्षस का, बेरोजगारी रूपी महिषासुर का वध करेंगे और 2023 में किसी ना किसी पद पर जरूर आसीन होंगे। आज एक बहुत ही खूबसूरत शेर मेरे दोस्त एसपी मनोज तिवारी ने भेजा है, जो मैं आप लोगों को सुना देना चाहूंगा, जरूर सुना देना चाहूंगा। ये बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है। मुरादें पूरी हो ना हो, मुरादें पूरी हो ना हो, जुस्तजू क्यों अधूरा रखना। मुरादें पूरी हो ना हो, जुस्तजू क्यों अधूरा रखना। घने कोहरे क्या चमकते सूरज को नहीं निगलते, घने कोहरे क्या चमकते सूरज को नहीं निकलते। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आदमी को झटका लगता है, लेकिन झटका लगने का मतलब आदमी टूट जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक मनुष्य ऐसा प्रजाति है जो कि कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करता आया है। तो अभी हम लोग के पास एकमात्र धर्म, एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र अधिकार, एकमात्र चीज है वो कलम। ना पंप से, ना पिस्तौल से, ना बारूद से, किसी भी परिस्थिति से हम किसी भी परिवर्तन को संभव नहीं बना सकते हैं। संभव बनाने के लिए हमें कलम उठाना ही पड़ेगा। भारतीय सनातन परंपरा की देन है। मां सरस्वती को हम शिक्षा की देवी मानते हैं और शिक्षा की देवी की साधना बदन को फूंक कर करनी पड़ती है, आप जानते भी हैं। तो निश्चित रूप से 2023 में हम लोग पूरी तन्मयता के साथ अपने आप को झोंक देंगे सफलता के लिए। और एक बात याद कर लो कि गुरु रहमान टीचर के लिए पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अगर मां सरस्वती ने उसको टीचर बनाया है तो मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगी, हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार जिसके पिता, भाई या पति बॉर्डर पर है, उनके लिए 11 रुपया फीस था, है और रहेगा। मैं हूं, मुन्ना हूं, कोई भी, दोनों मिलके आप लोग के साथ हैं। 2023 में कामयाबी की वो लाइन लगा देंगे, कामयाबी की वो लाइन लगा देंगे कि जहां से शुरू करोगे वहीं से गुरु रहमान, वहीं से अदम्य आदित्य गुरुकुल का नाम होगा। जहां खत्म करोगे वहीं से भी, वहां भी गुरु रहमान और वहीं अदम्य आदित्य गुरुकुल का नाम होगा। हम कलम से कलेक्टर, सिपाही से एसपी के लिए अपने आप को मिटा देंगे 2023 में, लेकिन तुम्हें सफलता दिला देंगे। ये वादा है, वादा है, वादा है। भैया
यूट्यूबर चक्कर में एक ही डॉक्टर जो 5-5 6-6 का ऑपरेशन करता है, सब सब्जेक्ट पढ़ाता है, उससे बचिएगा। पैसा नहीं है तो मेरे पास फ्री में आइए, पढ़ा देंगे बाबू। बचिएगा उन लोग से, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, एक बार ये खूबसूरत जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को कीजिए। मैं हूं, हमारे अग्रज हैं शशि कुमार सिंह, हमारे दोस्त है अमरजीत झा, हमारे भैया है सुबोध मिश्रा, हमारे बेटा है शशांक, हमारे दोनों दुलरुआ, हमारे छोटे भाई कहिए आपको कुणाल प्रथम, कुणाल सेकेंड, हमारा एक और छोटा भाई कुमार परवीन, मैथ के देव सर, रीजनिंग के जितेंद्र गुप्ता और हिंदी के केसरी बाबा, और कोई बचा, जितने भी शिक्षक है, सुबह बोली थी, जितने भी शिक्षक है वो सबका एक मात्र ही उद्देश्य है, तुम एक कदम बढ़ोगे, हम लोग 10 कदम बढ़ेंगे। लेकिन यूट्यूबर नहीं है हम लोग कंसेप्ट में विश्वास करते हैं, और इसी का परिणाम है कल बीपीएससी मेंस का दोनों सीटिंग का जीएस हुआ। हमारे टीचरों ने जो मुंह से बोला था, मेहता सर, सिद्दीकी सर, गुरु रहमान सर, शशि सर, अमरजीत झा सर, शशांक सर, राजकुमार सर, कुणाल प्रथम, कुणाल सेकेंड, परवीन सर, देव सर, जितेंद्र गुप्ता सर, आपको जितने भी शिक्षक है, छुट गया ध्यान नहीं देने का, जितने भी शिक्षक है, सबने जो कहा था वो हुआ, और जो कह रहे वो हो रहा है। अगर एक एक टेस्ट से 15-15 क्वेश्चन लड़ जाता है परीक्षा में, और 50 टेस्ट से 130 से 35 क्वेश्चन 50 टेस्ट में अगर लड़ जाता है, तो फिर क्यों जाए दूसरी जगह? कहीं नोट की कोई चिंता नहीं बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये संपत्ति है हमारे लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं। भारत देश संपत्ति हमारे लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति तुम लोग हो, और तुम लोग को सफल बनाना हमारा उद्देश्य है, हम लोगों का उद्देश्य है। तुम सफल हो गए, हम लोग कामयाब। तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जैसे ही अदम्य गुरुकुल 2023 में खुलता है, तो एक सुंदरकांड के पाठ के साथ एक नई शंखनाद बजेगी। हर घर में जहां खाना बनने के लिए चूल्हा नहीं जलता है, उस घर में कलम के बल पर क्रांति होगी। हर घर से भीतर निकलेंगे, हर घर से भीतर निकलेंगे, और ये बात चरितार्थ होगी कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। इसलिए उठा कलम, बढ़ चल आगे, बढ़ चल आगे, बढ़ चल आगे, क्योंकि सफलता तुम्हारी इंतजार कर रही है। उसी के साथ दरोगा का टेस्ट का आज 2022 का अंतिम टेस्ट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ऑनलाइन। इसके पहले ऑफलाइन टेस्ट हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी परिस्थिति में कम से कम 900 लड़के टेस्ट देने आए थे, 923 लड़के टेस्ट देने दरोगा का आए थे। तो आज मैं बता दूं आपको कि इस परिस्थिति में ऑनलाइन भी बता दूं, ताकि दूर दराज की बेटियां और बेटे जो घर चले गए हैं वो भी होशियार हो जाइए, होशियार हो जाइए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। ये तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, हमारी बेटियां और बेटे तुम हो, तुम लोग हो, तुम लोग की सफलता। बस बस तुम्हारी सफलता में थोड़ा सा भी योगदान हम लोग का रहे। अदम्य, अदिति, अभिज्ञान, अर्जित, तुम्हारी गुरु माँ, सब लोग खुश होता है कि नहीं, ये पागलपन के हद तक हम लोग गुजरते हैं और गुजर जाने की क्षमता रखते हैं। अरे पैसा रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाई होना चाहिए, पैसा हो तब भी आओ, नहीं हो तो भी तब भी आओ। एकदम नहीं है तो नौकरी के बाद दे देना, और एकदम में नहीं देना चाहते तो कम से कम पढ़ ले भैया, भाग जाना, लेकिन पढ़ ले, क्योंकि पढ़ाई का अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। और हम लोग सब पूरा अदम्य गुरुकुल परिवार आपकी बेरोजगारी को खत्म करने का संकल्प लेते हैं, या वचन लेते हैं, या शपथ लेते हैं कि आपकी बेरोजगारी को समाप्त करेंगे। और 2023 में कलेक्टर से कलेक्टर तक हो, सिपाही से एसपी तक, तमाम परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने के लिए कटिबद्ध है, कटिबद्ध थे, कटिबद्ध रहेंगे। बचेगा यूट्यूबरों से, एक ही डॉक्टर सब चीज का ऑपरेशन नहीं करता है, यहाँ हर अलग अलग बीमारी के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो निश्चित रूप से अनुभव बहुत बड़ा चीज होता है बेटा। हम कामयाबी दिला देंगे, हम कामयाबी दिला देंगे। बस तुम्हारे लिए सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट, तुम अगर साथ देने का वादा करो, बस तुम साथ दो, हम क्रांति ला देंगे।
हम क्रांति ला देंगे, हम लोग मिलकर क्रांति ला देंगे, एक नया इतिहास बना देंगे और दिखा देंगे कि जिसने भी कलम उठाया है उसे तकदीर सुधारा है, अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने राज्य का, अपने मोहल्लों का, अपने जिला का और अपने राष्ट्र का। और राष्ट्र की तकदीर सुधारना चाहते हो तो कलम उठाना ही पड़ेगा, कलम उठाना ही पड़ेगा, कलम उठाना भी पड़ेगा। 2022 में तमाम असफल छात्राओं को मैं एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ कलम उठाए रखना, सिर्फ कलम उठाए रखना, सिर्फ कलम उठाए रखना, क्योंकि कलम के बल पर ही क्रांति संभव है। अब लफुआगिरी, बम, पिस्तौल, बारूद की जमाना गई। अब जो वही फॉरवर्ड है वही उच्च है जो शिक्षा से उच्च है, वरना जाति और धर्म के नाम पर उच्च नीच करने वाले कमीनों से ये कह दो कि हमने भी कलम उठा लिया है, हमने भी कलम उठा लिया है, हमने भी मां सरस्वती को अंगीकार किया है और हम भारत माता की सेवा के लिए कलम और किताब लेकर, कलम किताब कॉपी लेकर कूद पड़े इस जंग के मैदान में और जीत कर दिखा देंगे, जीत कर दिखा देंगे, जीत कर दिखा देंगे। ये वादा है, ये वादा है, ये वादा है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, यार पढ़ ले घड़ी दो घड़ी, लाखें मेहनत लगे तो ये क्या, प्यार से ये तो मेहनत नहीं। एक बार कलम उठाने की जरूरत है। रिक्वेस्ट, विनती, हाथ जोड़ी अपने बेटियों और बेटों से कि बस एक बार 2022 की तमाम जो भी अच्छा बुरा सीन आया उसको छोड़े और 2023 किसी भी तरह का कोई भी काम मत कीजिएगा। मोटरसाइकिल फुरफुर फुरफुर फुर चलाता, फटक फटक करके चलाता है, उससे बचिएगा। कोई भी कितना भी लालच क्यों ना दे, किसी भी तरह का नशा मत कीजिएगा, किसी भी तरह का नशा मत कीजिएगा। 2023 एक क्रांति वर्ष के रूप में हम लोग लाएंगे। 2023 में बेरोजगारी रूपी महिषासुर का वध करेंगे। अदम्य गुरुकुल की ओर से मैं गुरु रहमान, मुन्ना, शशि कुमार सिंह जो हमारे अग्रज हैं, अमरजीत झा जो हमारे दोस्त हैं, सुबोध कुमार मिश्रा जो हमारे भैया हैं, डॉक्टर राजकुमार सिंह हमारे दोस्त हैं, शशांक हमारे बेटा हैं, कुणाल प्रथम, कुणाल सेकंड हमारे दुलरुआ और भाई हैं, कुमार परवीन हमारे भाई हैं, देव हमारे भाई हैं, जितेंद्र गुप्ता हमारे भाई हैं, केसरी चाचा हमारे बाबूजी हैं। ये सब लोग मिलके तमाम लोगों के साथ और ऑनलाइन में आपका जो भी काम सफल हुआ है उसको और बेहतरीन ढंग से हम लोग सामने ला रहे हैं। संपूर्ण पीडीएफ के साथ क्वेश्चन आंसर सब डाला जाता रहेगा टेलीग्राम पर, और उसके लिए मैं राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजा के प्रयास से ये सब कुछ चल रहा है। साथ ही साथ आपको तौफीक नाम है आपका, तौहीद हो, रंजीत हो, सुदामा हो, आपको सूरज हो, प्रदीप हो, आपको अभिषेक हो, और कोई स्टाफ है, अभिषेक हो, चंदू हो, सुमित हो, पांडे जी हो, धावक हो, सबको बहुत 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 प्यार, क्योंकि सबने मिलकर क्रांति का रूपरेखा तैयार किया है। और उस क्रांति का रूपरेखा 2 और 3 मतलब 23, 2 और 3 बोले तो 5। उसी तरह 2023 में आपकी बेरोजगारी का होगा अंत। यह विश्वास है मेरा, यह वचन है मेरा। पैसा हो तो भी आइए, नहीं हो तो भी आइए, एकदम नहीं हो तो नौकरी के बाद दीजिएगा, एकदम में नहीं देना चाहते तो भी आइए, पढ़ के भाग जाइएगा, लेकिन पढ़िए क्योंकि कामयाबी हम दिलाएंगे, दिलाएंगे, दिलाएंगे। फिलहाल आइए आंसर शीट पर। जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे? नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की? नहीं थे, अंबेडकर बाबू ने की। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाई? भी गलत है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका मतलब कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, यानी कि आपको, अरे कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई भी सही नहीं है। डी। निम्नलिखित में कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम,
और जीजी मेहता, अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीजी मेहता। जीजी मेहता बंगाल के ती मतलब तीन भाग माने भाग, तीन भाग यानी तीन भागा बंगाल के तेभागा आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, ना भूमि का वास्तविक खेती होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को देना नहीं, जमींदारी पैसा का उन्मूलन नहीं, कृषि को समस्त ऋणों को देना ना, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, यस, यानी 1/2 से घटा के 1/3 करना। 1857 का विद्रोह लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहब कानपुर, ताता टोपे भी कानपुर के साथ थे, और बेगम अवध हजरत महल अपने संतान बिरजिस कादिर को बनाना चाहती थी, तो ये बेगम अवध होगा। 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि अवध के नवाब ने ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिया होता, नहीं, अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता, तो यानी इसमें होगा आपको बी, इसमें होगा बी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। करजनवा पहले होगा, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग 1911 दो होगा, उसके बाद लॉर्ड चेल्सफोर्ड होगा, उसके बाद लॉर्ड इरविन होगा। 1 3 2 4 1 3 2 4। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल खाड़ी में किसने लूटपाट का अड्डा बनाया था? वे पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित विचारकों में किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सामान्यतः मराठा शासन ने और विशेषतः शिवाजी ने भारत में आद्य राष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया? यह थे निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सामान्यतः मराठा शासन ने और विशेषतः शिवाजी ने भारत में आद्य राष्ट्रवादी चिंता को निरूपित किया? इसमें देखिए कंफ्यूजन करने के लिए दिए थे एमजी रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले। एमजी रानडे बहुत मानेगा, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। खुसरो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की? शेर शाह सूरी। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। 1649 में निकल गया था। शाहजहां के शासन काल में इसका सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर यानी डी होगा। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। यस, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित किया। यस, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कैलाश मंदिर तो है ही, लेकिन कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंप पोन रन्ना तथा कैलाश मंदिर यही होगा। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख, जिसका लिखने वाला था रविकीर्ति, उसी से पता चलता है कि पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर उत्तरापद स्वामी अर्थात हर्षवर्धन को पराजित किया था। यह पुलकेशिन द्वितीय होगा। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, वो है चोल चेर पांडे। ये दूसरा और 13वां शिलालेख। मेरे बेटियों और बेटों, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है के आधार पर हम वचन देते हैं। वचन निभाना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, जिससे जो मैंने वादा किया है उस बात जान निकल जाए, लेकिन वादा नहीं टूटता है। परिवार चली गई, समाज चली गई, धर्म चला गया, ससुराल चला गया, परिवार चला गया, सब कुछ चला गया, कोई गम नहीं, लेकिन तुम हमारे साथ हो, तुम्हारी शक्ति हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से क्रांति की नई रूपरेखा तैयार करने के लिए हम आपके साथ हैं। 2023 रोजगार वर्ष के रूप में हम लोग मनाएंगे। अदम्य यदि गुरुकुल घोषणा करता है कि 2023 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाएंगे, और जो भी त्रुटियां रह गई है 2022 में,
उसका गहन मंथन विश्लेषण करके 2023 में एक नई क्रांति के साथ आपके साथ आएंगे और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब 2023 में। यह हमारा वादा है, यह हमारा विश्वास है, यह मेरा वचन है। बजरंग बली की सौगंध का कहते हैं कि 2023 में जान क्यों नहीं चली जाए, आपको सफलता दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे। और दूसरी बात, वर्दी बोले तो गुरु रहमान, यह काट सकता है, इसको कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता और नहीं काट सकता। इसका मतलब कि वर्दी की भी बहाली आ रही है, हो जाइए तैयार। 1 घंटा फील्ड को दीजिए, बाकी हमको दीजिए। निश्चित रूप से मैं आपकी सफलता को अंतिम अंजाम तक पहुंचाऊंगा। किसी भी तरह के नशा के सेवन से मुक्त रहिए, गाड़ी घोड़ा ठीक से चलाइए, कल बच के रहिए। कल लोग पता नहीं किस तरह का नौटंकीबाजी कर रहे हैं, उससे बच के रहिए। और 2023 में हम आपके साथ एक नया क्रांति के वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं, यानी 2023 बोले तो रोजगार वर्ष, 2023 बोले तो रोजगार वर्ष। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से कैमरामैन बेटी और बेटा के साथ नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। श्राप भी आशीर्वाद भी 2023 में विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। रोजगार वर्ष 2023 जिंदाबाद, रोजगार वर्ष 2023 जिंदाबाद, रोजगार वर्ष 2023 जिंदाबाद। जय हिंद। कोई पूछ रहा है? लिए देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ सवाल आपके। पहला है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी इटली का विसुवियस, प्रसुप्त ज्वालामुखी जापान का फ्यूजियामा और मृत ज्वालामुखी तंजानिया का किलिमंजारो। तो ध्यान रखेंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण फ्यूजियामा भी है और मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो है, जबकि सक्रिय ज्वालामुखी इटली का नहीं है, यह सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसलिए कर इसका सही आंसर क्या होगा? 2 और 3। अब ध्यान रखेंगे कि विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो इटली के अंदर है, फ्यूजियामा जापान का एक ज्वालामुखी है और किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है, जो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत भी है। कौन सी? किलिमंजारो। और फ्यूजियामा कहां है? तो फ्यूजियामा जापान के अंदर है। विसुवियस कहां है? इटली के अंदर है। नेक्स्ट, कहता है स्टेलेक्टेटाइट और स्टेलेग्माइट किससे अभिलक्षण है? देखिए, यह जो 2 स्थल कृतियां आप देख रहे हैं, ये याद रखेंगे क्रस्ट स्थल कृतियां हैं। पृथ्वी के सतह के ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहते हैं और यहां पर जो स्थल कृतियां का निर्माण होता है उसे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहते हैं। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट यह क्रस्ट स्थल कृतियां हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह को हम क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, कहता है कि भूपृष्ठ में कौन सा भाग वर्ष भर आगामी सौर विकिरण न्यूनतम विसरण होता है? तो ये याद रखिएगा, यह क्षेत्र विश्वपीय क्षेत्र होता है, क्योंकि विश्वपीय क्षेत्र में ही वर्ष भर, याद रखेंगे, सूर्य का टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा होता है, वर्ष भर तापमान सामान्य होता है, वर्ष भर वर्षा होती है, और वो क्षेत्र है विश्वपीय क्षेत्र, जिसे याद रखेंगे आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, मंगल पर कहता है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सबको सुसंगत है? तो देखिए, मंगल पर जो आप ध्यान रखेंगे कि मंगल पर आपका जो है बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति है। मतलब मंगल पर जो है वो याद रखेंगे हिम अर्थात बर्फ के अवशेष
याद रखेंगे वैज्ञानिकों के हाथ लगा है, इस लेकर याद रखेंगे मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट, कोयले के निम्नलिखित प्रकार में से किस में से शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट एंट्रिडी और एंथ्रासाइट। तो आप जानते हैं कि कोयले में सबसे अधिक जो है, ध्यान रखेंगे, कार्बन का अंश होता है एंथ्रासाइट में। यह उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। कौन सा? एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सभी कोयले के प्रकार हैं। नेक्स्ट, रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों में सिंचाई की जाती है? तो रिहंद परियोजना से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई की जाती है। रिहंद याद रखेंगे सोन की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोन की। कौन सी? रिहंद। और इसी रिहंद पर एक जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो इससे जो पानी मिलता है वो यूपी और बिहार को मिलता है। किसको मिलता है? यूपी और बिहार को। कौन सा? रिहंद परियोजना। रिहंद किसकी सहायक नदी है? रिहंद सोन की सहायक नदी है। नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो जानते हैं टीक जम्मू कश्मीर में गलत है, देवदार मध्य प्रदेश में गलत है। देवदार मिलता है कहां पर? याद रखेंगे चंदन काष्ठ केरल में गलत है। यहां सुंदरी पश्चिम बंगाल, इसी लेकर यहां याद रखेंगे सुंदरवन कहलाता है। क्या कहलाता है? सुंदरवन। नेक्स्ट, किसानों से खेतों में कृषि करते समय मिट्टी चूना मिलाने को कहा जाता है, किस लिए? तो याद रखेंगे चूना, याद रखेंगे मिट्टी के अम्लीयता को घटाता है। चूना किसको हटाता है? तो चूना मिट्टी के अम्लीयता को क्या करता है? कम कर देता है। इसलिए कर चूना, क्योंकि चूना क्या होता है? क्षारीय कैरेक्टर का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नवीनतम अविकसित मृदा है, इनमें अम्लीय गुण पाया जाता है, इसमें जीवाश्म की अधिक मात्रा होती है। उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? दलदली मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। देखो जी, नवीनतम व अविकसित मृदा, इसमें अम्लीय गुण, जीवाश्म की अवस्थिति होती है पर्वतीय मृदा में। और याद रखेंगे यह मिट्टी ज्यादातर हिमालय क्षेत्र में मिलता है। लाल मिट्टी, इसे रेड सॉइल कहते हैं, ये छोटा नागपुर बेल्ट में ज्यादा मिलता है, छोटा नागपुर पठार में। जबकि मरुस्थलीय मिट्टी भारत के होती है, ये मिट्टी हमने बताया था पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट, चलिए, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में किस में से एक की जलवायु उष्ण शीतोष्ण आर्कटिक में परिवर्तित है? देखो भाई, ये जो है ना नामदाफा है। नामदाफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? नामदाफा। नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में है। ये न्योरा घाटी है, न्योरा घाटी। न्योरा घाटी जो है ना, ये बंगाल के अंदर है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां है? सबको पता है कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में। नेक्स्ट, भारत में यारलुंग जांगबो नदी के नाम से कौन जाना जाता है? ये सबको पता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जांगबो या शांगपो के नाम से जानते हैं। महानदी आप जानते हैं उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु की उत्पत्ति मानसरोवर से होती है। मानसरोवर से किसकी उत्पत्ति होती है? तिब्बत की, इस सिंधु की। जबकि गंगा आप जानते हैं गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। गंगोत्री के कहां से? गौमुख से। नेक्स्ट, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान देंगे, ये एक स्थल कृतियां हैं। आगे बढ़ाइए थोड़ा, है ना, ऊपर उठाइए। कहता है कि भारत के तटीय क्षेत्र में भाग्य दर्शाता है
ऊपर उठाइए, थोड़ा ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, हाँ ठीक नीचे गई। ये अवतल कृतियां याद रखेंगे, अंतर जलीय उच्चावच को दर्शाता है। अंतर याद रखेंगे, जलीय उच्चावच, समुद्र के अंदर जो उच्चावच होते हैं उसी को ये दर्शाया है। नेक्स्ट, मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार याद रखेंगे प्रायद्वीप का खंड है। किसका खंड है? प्रायद्वीप का खंड है, क्योंकि प्रायद्वीप के खंड में छोटा नागपुर का राजमहल पहाड़ी आता है, और यही राजमहल पहाड़ी के क्रैक और खिसक जाने के कारण मेघालय का पठार बना, और मेघालय में गारो खासी जयंतियां हैं। तो पूर्वोत्तर में मेघालय के अंदर 3 पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है वो पूर्वोत्तर या प्रायद्वीप पठार के भाग हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील एक ज्यादा लवणता वाली है? यह है सांभर, जबकि सबसे बड़ी झील है चिल्का। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? बुलर। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर जम्मू कश्मीर में है। डल झील मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी, वो सबसे बड़ी झील चिल्का है, जबकि सबसे ज्यादा लवण के मामले में कौन है? सांभर। सांभर कहां है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर। चलिए नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, पहाड़ी और क्षेत्र। कहता है कि कार्डेमम की पहाड़ी कोरोमंडल पर है। जी नहीं, ये तो मालाबार तट पर, मालाबार तट पर है। कैमूर की पहाड़ी कोंकण तट पर है। जी नहीं, कोंकण तो महाराष्ट्र में है, और कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ये गलत ऑप्शन है। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। जी हां, मध्य प्रदेश मध्य भारत में सही है। और मिकिर की पहाड़ी ये आसाम में है, आसाम में, और ये आसाम पूर्वोत्तर में, ये सही है। अर्थात 3 और 4 सही है। आंसर सी नंबर 3 और 4 सही है। तो कार्डेमम की पहाड़ी ऐसे केरल में, कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, और मिकिर की पहाड़ी आसाम में। तो ये पूर्वोत्तर का मिलान करने के लिए दिया था। और इस तरह से ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ये वर्ष अलविदा हो रहा है। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब क्वेश्चंस को देखा जाए। भारत के महान्यायवादी के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। वो भारत के राज्य वर्णित किए जाते हैं, सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, ये भी सही है। संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है। और किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन सदन की कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट नहीं दे सकते। संसद द्वारा महाभियोग आकर उसे हटा, सही, गलत है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, और प्रसाद पर्यंत में जब चाहे राष्ट्रपति हटा दें, लेकिन सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब है 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। उत्तर आता है ए। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अपनी पहली बैठक की तिथि से वह होता है, वह 5 वर्ष का होता है। उत्तर ए। निम्नलिखित में कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? जंगल मजदूर संघ, शेयर बाजार, ये संघ सूची से रिलेटेड है। सी। निम्नलिखित में कौन से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, किंतु उसके महाभियोग का अधिकरण नहीं है?
आपको पता होगा कि इलेक्ट्रो कॉलेज जो होते हैं राष्ट्रपति का, इस इलेक्ट्रो कॉलेज में 2 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं, एक होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो महाभियोग लाने का अधिकार संसद को होता है, जो एक्ट 61 के प्रोविजन में, तो 61 के तहत महाभियोग लाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन होते हैं, तो दोनों सदन में से कोई भी सदन ये पहली बार प्रस्ताव को ला सकती है। इसमें से विधानसभा सदस्यों को महाभियोग पर कोई भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए कहता है महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, लेकिन निर्वाचक गण का भाग है। तो निर्वाचक गण का भाग है विधानसभा सदस्य, लेकिन ये वोट भाग लेने का अधिकार नहीं है, विधानसभा सदस्य को नहीं है। चलो उत्तर आता। ठीक, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की एसटी के लिए सबसे अधिक मध्य प्रदेश में सीट है। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? उच्चतम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 में ही जिक्र है। उत्तर सी। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो अधीन होता है रीट अधिकारिता के। उत्तर ए। स्थगन प्रस्ताव संबंधी कौन सा विषय सत्य है? स्थगन प्रस्ताव होता है जब देश का कोई गंभीर मुद्दा यदि देश के भीतर आ गया तो वहां चलती हुई सदन की कार्यवाही को रोका जाता है 50 सदस्यों के समर्थन से, ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा, स्थगन प्रस्ताव कहलाएगा। सदन की चलती कार्यवाही को रोककर उस विषय वस्तु पर चर्चा करा देना, यही हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव, जो 50 सदस्य के समर्थन से सदन में इसकी चर्चा होती है। असाधारण प्रक्रिया सदन के सामान्य कामकाज के दरकिनार कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा इस प्रक्रिया को प्रयोग कर सकती है? नहीं, राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा भी कर सकती है। इसमें सरकार की निंदा की जा सकती है, निंदा प्रस्ताव भी ला सकता है। लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य अनुमोदन, ये सही है। 1 3 4 1 3 4 उत्तर डी। भारतीय संसद के संबंध में लिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कहता है कौन सा एक सही नहीं है? विनियोजन विधेयक कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य? नहीं, ये गलत है। कहता है सही नहीं है, नहीं को ढूंढना है, इसलिए ये सही नहीं है, यही उत्तर होगा। विनियोजन अधिनियम नियोजन भारत संचित निधि में से धन निकासी नहीं, बिल्कुल सही है। ये सब कथन सही है, इसलिए उत्तर आता है ए। भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिशत? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ही अनुपातिक प्रतिशत के आधार पर होता है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव को से राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमत दिया था? अध्यादेश है, तो ऑलरेडी ये राष्ट्रपति की जो सुधार के अध्यादेश है, यह अध्यादेश राष्ट्रपति को 1 2 3 के तहत जारी करने का अधिकार है। उत्तर सी। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? महाभियोग प्रस्ताव पास करने सदन में उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 सदस्यों की बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नित्य तत्व का सही वर्णन नहीं करता है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही है। तत्व राजनीतिक संस्कृति रखते हैं, ये गलत है। उत्तर में किस संवैधानिक उपचार द्वारा न्यायालय के विरुद्ध व्यक्ति को किए जाने के कारण पूछा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण? उत्तर बी। भारत में धीमी कृषि विकास के निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी कारण है? धीमी कृषि मंथर गति से बढ़ने का मूल कारण है कि यहाँ के किसान, हमारी भारत के अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ पर ग्रामीण निर्धनता जो है वो ज्यादा है, इस वजह से कुशल श्रमिक तो है हमारे पास, शहर से गांव की ओर पलायन हो रहा है, ये भी फैक्टर। लेकिन हमारी कृषि का विकास धीमी गति, विकास की दृष्टि से ग्रामीण निर्धनता। उत्तर ए। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध आपूर्ति, गरीबी उन्मूलन के अर्थ सहाय के विकल्प के रूप में यूवीआई का तात्पर्य होता है सर्वाधिक मूल आय। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56-60 के उद्देश्यों में नहीं है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, उस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था, तो बुनियादी और भारी उद्योग सही है। रोजगार अवसर विस्तार किया गया, खाद्यान्न और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उद्योग और निर्यात जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी। कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसीलिए उत्तर आ गया सी। किसी
दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा की मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा। यही एक देश की राष्ट्रीय आय और यही राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला निकाला होता। निम्नलिखित में कौन एक अवस्थित अपस्फीति का समुचित वर्णन है? वस्तु और सेवा की सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट हो जाना, यह मुद्रास्फीति लो की ओर जाएगा। लेकिन देखो कौन एक सेवा क्षेत्रक भाग नहीं है? परिवहन सेवा है, होटल रेस्तरां, बीमा सेवा है, निर्माण नहीं, निर्माण में निवेश होता है। निगम कर का उद्ग्रहण संकरता, वहीं पूर्णता उसका स्वामित्व होता है। डी, इसको मैचिंग कर लीजिए, सर में इसका डी आएगा। लिखित में कौन पुस्तक है जो नोवेल्स लाइडेट द्वारा नहीं लिखी गई है? सुटेबल बॉय। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अमंडसेन। अपने किसी पड़ोसी देश के साथ भारतीय काला पानी क्षेत्र विवाद है नेपाल। फ्लैगशिप प्रमुख सागरमाला कार्यक्रम तटीय गोदी बंदरगाह स्कीम के अंतर्गत परियोजना में कितने राज्य तक फैली हुई है? 8 राज्यों में फैली हुई है। सौभाग्य योजना आरंभ होने से पहले 8 राज्यों में 99% से अधिक परिवारों ने विद्युतीकरण सुविधा प्राप्त कर लिया। कौन सा राज्य में इनमें से एक नहीं है? मध्य प्रदेश। पिरामल लाइफ साइंस क्या है? औषधीय अनुसंधान कंपनी। चलिए सबसे पहले आप लोग को गुड आफ्टरनून, और हम लोग सामान्य विज्ञान में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, दिया गया है कि गुरुत्व के अधीन अमावस्था में मुक्त गिरने वाले किसी कण के मामले में समय क्या होगा? ठीक है, में विस्थापन पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही डायग्राम है? ठीक है तो डायग्राम आंसर करेंगे आप लोग ए नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। 47 का, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराया जाए तो क्या होगा? बताइए आप लोग। एक बॉल और एक कागज का टुकड़ा, तो यहां पर दिया गया है कि सबसे पहले जो है कौन गिरेगा और किस कारण गिरेगा। ठीक है, 47 का आंसर करेंगे। ठीक है, तो उन्हें निर्वात में गिराया जाए। उन्हें किस में गिराया जाए? निर्वात में गिराया जाए। ठीक है, तो याद रखना है। और ऐसे अगर जनरली हम हवा में अगर उसको गिराएंगे तो सबसे पहले कौन गिरेगा? सबसे पहले गेंद गिरेगा। ठीक है, इसलिए उन्हें कहां पर गिराया जाए? निर्वात में गिराया जाए। इसलिए आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए 47 के बाद। ठीक है, हाँ, एक नियमित बेलनाकार वाहिका में एक द्रव्य की एक निश्चित ऊंचाई में रखा जाता है। यदि इस वाहिका को दूसरे ऐसी वाहिका में प्रतिस्थापित की जाए जिसकी तली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो तो दाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर होगा बढ़कर पूर्व दाब का दुगुना हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। 49 नंबर देखिए आप लोग। 49 का, किसी पिंड के धरातल में 3 मीटर की ऊंचाई से उठाया जाए तो इसके मेज पर गिराया जाता है तो भूमि में 1 मीटर ऊंची संग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर 49 का आंसर क्या करेंगे? 49 का आंसर ए नंबर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 49 के बाद 50, इसमें एमीटर होगा। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। 50 का आंसर बी नंबर। चलिए, जल में क्वथनांक के उच्च तुंगता पर किस कारण घट जाता है? निम्न तापमान, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च तापमान, उच्च वायुमंडलीय दाब। जल्दी से 51 का आंसर आप लोग करेंगे। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 52 का आंसर करेंगे आप लोग। 52, चलिए ऊपर। 52 का आंसर हो जाएगा रुदोष्ण प्रक्रम।
आगे बढ़िए। 53 का प्राध्वनि तरंगों की आवृत्ति का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। आंसर हो जाएगा 20, 20 एग्जेट से अधिक। नेक्स्ट 54 नंबर आंसर करेंगे। डेसिबल का प्रयोग की तीव्रता मापने के लिए ध्वनि, याद रखिएगा। नेक्स्ट 55 नंबर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टलीय अवस्था, इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। 55 का आंसर करेंगे। कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट 56 नंबर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रोजन आयतन कोई प्रोटीन अवशिष्ट नहीं करते हैं। आंसर डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अपचायकों में से कौन सा एक चायक की तरह कार्य कर सकता है? 57 का आंसर करेंगे आप लोग। SO2 और 5O2। नेक्स्ट प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? ये याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहां पर कहेंगे CO2, O2 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से पेन बनता है। PAN, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको धूम कुहरा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। बिस्फेनॉल में ए शब्द का उपयोग बताइए। खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला एक रसायन है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे बिस्फेनॉल कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी एक कला परिवर्तन भ्रूण के शुष्कन को रक्षा करती है? भ्रूण के शुष्कन का रक्षा करता है, जिसको उल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्ब। अपरा कोशिका भोजन न्यूट्रिशन देता है बच्चे को, याद रखिएगा। इसलिए आंसर ए नंबर करेंगे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम से संबंधित है, जबकि ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण पेरिबेलम, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेत्रदाता आंख किस हिस्से से प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। कॉर्निया, रेटिना, क्या होगा? आंसर क्या करेंगे आप लोग? कॉर्निया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आंसर कॉर्निया। नेक्स्ट फुफ्फुसीय धूमिलता के श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं, मुख्यतः कार्यरत होते हैं किस खदान में? कोयला खदान में लंग्स प्रॉब्लम ज्यादा होगा, श्वसन संबंधी बीमारियां होंगी जो कोयला खदान में काम करते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें WBC का मात्रा बढ़ जाता है, यानी श्वेत कोशिकाओं की संख्या में क्या होगा? हाँ, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगा, यानी WBC का मात्रा बढ़ेगा, ब्लड कैंसर की संभावना बढ़ेगी। नेक्स्ट अज्ञात रुधिर वर्ग, ये ध्यान रखना है कि अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए जिसका हम ब्लड ग्रुप हमको पता नहीं है, ठीक है, तो उसको कौन ऐसा ब्लड ग्रुप देंगे? OH-, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सर्वदाता होता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस यौगिक के समूह को सहायक आहार कहा जाता है? विटामिन, इसका खोज पंक ने किया था, याद रखिएगा। इसे हम सहायक आहार के रूप में जानते हैं। प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे बॉडी बिल्ड भी कहा जाता है। आंसर डी। नेक्स्ट टेंडन, जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियां से जुड़ी होती है, निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के संघन बंडल होते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोलेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेजन। ठीक है। नेक्स्ट संरचना के कौन से युग्म पादप और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं? इसको कहते हैं कोशिका कला और कोशिका भित्ति, अंतःद्रवी जालिका, कोशिका कला। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स आइए। करेंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 84। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? मई के तीसरे गुरुवार को। नेक्स्ट पंजाब सरकार सैनिक जो शहीद होंगे उनका मुआवजा राशि 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है, यानी 1 करोड़ रुपया। 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ
एशियन इलेक्ट्रॉन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? अपना प्यारा देश भारत को चुना गया है। नेक्स्ट, कैटलिन नोबाक किस देश की महिला राष्ट्रपति हैं? तो हंगरी की हैं ये। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम क्या था? संग्रहालय की शक्ति। नेक्स्ट, मई 2022 में राजा राममोहन की कौमी जयंती मनाई गई, 250वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, जो समाज सुधारक थे। हाल ही में फिनलैंड ने किस देश अटलांटिक संधि नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाया है? ये फिनलैंड और स्वीडन दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। किस देश ने अन्ना वाले दुबा को नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? कहां की हैं ये? आंसर हो जाएगा केनिया की। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी मैड्रिड ओपन 2000 पुरुष एकल खिताब जीता है? यह है कार्लोस अल्कराज। ये स्पेनिश खिलाड़ी हैं और वर्तमान में ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और ये 2022 का यूएस ओपन का भी खिताब जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? ये नाम है दानिश सिद्दीकी का। आंसर करेंगे दानिश सिद्दीकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल बंद कैदियों के लिए जिहवाला नामक ऋण योजना शुरू किया है? ये शुरू करने वाले राज्य हैं। जल्दी से 94 नंबर आप लोग करेंगे। 94 नंबर का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस चलने वाला इंजन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शुरू किया गया है। इसलिए 95 का आंसर सी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, अगले साल। और आज हम आप लोग को नववर्ष की शुभकामना दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से स्वस्थ रहिए, पढ़िए लिखिए। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दरोगा का जो है ये सीरीज चल रहा है रहमान क्लासेस में। और यहाँ पर जो है आपका जो 5 क्वेश्चन दरोगा में 5 क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है। मैं दे बारी आंसर इस 5 क्वेश्चन को जो है 5 मिनट समय लूंगा और इसे सॉल्व करूंगा। 3 - √5 का वर्गमूल निकालना, यानी हमको ये रूट अंडर हमारा लगा हुआ होना चाहिए। देखिए क्या हुआ। तो रूट लगा हुआ होना चाहिए, तो ये हमको जो है यहाँ पर 2 मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये +b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पर टूटती है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ से 4 निकालेंगे, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो इसलिए इसको 2 से गुना और 2 से भागा करना पड़ेगा हमको। 2 × 3 - √5/2। 2 से हमने इसको गुना किया, 2 से डिवाइड किया होंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया? नीचे का 1/√2 2 का वर्गमूल और ऊपर बच गया हमको a - 2√5। अब इस क्वेश्चन में जो है 6 - 2√5 दिया हुआ है। हमने यहाँ पे 2 प्राप्त कर लिया। अब इसको ऐसे 2 भाग में आप तोड़िए, ऐसे 2 भाग में जिसका जो है योग यानी जोड़ जो है 6 आ जाए और गुना करें तो 5 आ जाए। तो वैसा 2 डिजिट है 5 और 1, दोनों में हमको रूट लगा देना है। यहाँ जो सिंबल दिया गया है वो सिंबल यहाँ रख लेना है। तो इस क्वेश्चन में जो है इतना का वर्गमूल √5 - 1 आ गया, 1/√2 और इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया √5 - 1। तो इस कारण से जो है डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा जो है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 अधूरा दिख रहा है क्वेश्चन। 97 अधूरा दिख रहा है। लो 97 कहता है प्रताप के अरुण से, प्रताप ने शब्द होगा। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए
प्रताप नेहरू से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12%। तो 3 साल के लिए आप जानते हैं कि एसआई जो है कब मिलता है, जब आप आर और टी को मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में मिलता है। तो ये हमारा 3 और ये हमारा 12, तो ये हो गया 3 गुने 12, इस प्रकार से हो गया 36% प्रथम 3 साल के लिए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए 16%, 5 वर्ष अगर रहेगा तो 16%, 5 गुने 16, तो 16 85, ये हमारा 80% आ गया। प्लस अभी तक हमने 8 वर्ष का जो है एसआई निकाल लिया है, उसके कहता 8 वर्ष के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 20% की रेट लगेगा, और हमारे पास कितना है 11 साल है। तो 8 वर्ष के बाद 11 होने के लिए 3 साल हमने आगे गया है, तो 3 साल का 20% की रेट से हमको 60% मिलेगा। इस प्रकार से एसआई हमको मिल गया 176%, ये हमारा एसआई हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन से 6080 रुपया अधिक हो गया। तो परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे तो मुझे जो है 1 मिनट, 176% हो गया, तो 20% की दर से उधार ली गई ब्याज। अब हमारा जो है मूलधन क्या होता है 100% होता है। 100% अगर हम लेते हैं, हमको कितना ज्यादा ब्याज मिला है 76%। 76% जो है किसके बराबर है, 76% 6080 के बराबर है। अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो 8 यानी 80 बार में कैंसिल होगा, और हमको निकालना क्या है कि धनराशि बताइए, यानी 100% बताना है। तो 100% हमारा कितना हो गया 8000 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। आप जानते हैं एसआई जब कब मिलता है, जब आप आर और टी को मल्टीप्लाई करते हैं। 176% एसआई हो गया। मूलधन हमारा 100% ही होता है, 76% हमारा जो है इंक्रीज हो गया है एसआई 6080 के बराबर, 100% जो है 8000 के बराबर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 15% का उसको डिस्काउंट मिलता है, और एक और डिस्काउंट है y%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, और उसको जो है वो डिस्काउंट जो है 275 के बराबर है। अगर ये दिया हुआ रहता तो हम कंपेयर 275 से कर लेते, लेकिन यहाँ अननोन राशि दी गई है और कहता है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, अगर मार्केट प्राइस हमको यहाँ 900 दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा 275 हटाना होगा। तो 275 अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बच जाता है 625। अब ये 625 900 में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट है 15% का, तो हमको 85% हो गया। दूसरा हमारे पास डिस्काउंट है y% का, तो y यानी 100 में हमको y घटाना पड़ेगा बटे 100, यहां 100 हो जाएगा बराबर कितना 625। ये हमारा 100 है, y नहीं है। अब यहां से हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ 625 25 बार में 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, तो यहाँ आ जाता है हमको 36 9 चौका 36, 20 पचे 100, 20 पचे 100 हो गया हमको। 25 चौका हो गया हमको 25, 9 चौका 36 हो गया। यहाँ पे अगर हम कैंसिल करेंगे 17 पचे 85, 20 पचे 100, यहाँ हमको 10 मिल गया। 9 चौका 36, तो ये आपको 5 चौका 20 हो जाएगा। यानी 100 माइनस y बराबर अगर हम करते हैं 25 100, ये 100 इंटू 5 बाय ये आपका 9 और 17 गुने 9, ये आपका हो गया। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 81.69 अप्रोक्स। 100 में 89.69% घटेगा, अप्रोक्स में जो है आपका 18% आ ही जाएगा। y बराबर 18% अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी टैंक में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है कि ए और बी अलग अलग क्रमशः 2 घंटे, 2 घंटे यहाँ पे नहीं होंगे, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, 3 घंटा यहाँ हो, 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं 3 घंटे
45 मिनट, मतलब 3/4, तो हो गया 15/4 घंटे भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय पानी से ठीक आधा भरा था वो टंकी, यानी कहने का मतलब है कि आधा भरा हुआ है, अब आधा भरना बाकी है, तो भरेगा कि खाली होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली होगा। ठीक है, तब यहां पे हम देखते हैं, ए हमको दिया गया है 3 घंटा, बी हमको दिया गया है 15/4 और सी दिए गए हैं 1 घंटा। तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 15 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक था, 2 घंटे थे, तो वैसे मैंने सुधार दिया है 3 घंटे होंगे। अब यहां पर जो है हमारा 5 और ये हमारा जो है 4 और ये चूंकि सी जो है आउटलेट पाइप है तो ये हमारा -15 हो जाएगा। 5 4 9 हो गया और ये हमारा 15 हो गया। इसका मतलब जो है -6 इफिशिएंसी होगी और उस दर से वो जो है खाली होगी। तो पूरा समय हमारा कितना होगा 15/6। ये हो गया पूरे ऑल ओवर में, लेकिन हमको आधा भाग ही खाली करना है, भरना तो है नहीं, तो आधा से इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 15/12, 15/12 मतलब हो गया आपका 5/4, यानी 5/4 को हम लोग 1 घंटा 15 मिनट बोलते हैं, जिस वजह से ये क्वेश्चन का जो है ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। कहता है कि एक दुकानदार ने 10 रुपया प्रति केजी, 10 रुपया प्रति केजी का 10 केजी चावल, यानी जो है ये 10 रुपया प्रति केजी फर्स्ट टाइप का कोई चावल है जो लिया गया है 10 केजी, और दूसरे टाइप 15 रुपया प्रति केजी के दूसरे प्रकार का दूसरा जो टाइप है कितना केजी लिया गया है मालूम नहीं है, लेकिन उसका जो है सीपी दिया गया है 15 रुपये प्रति केजी। ठीक है, आगे कह रहा है कि मिश्रण को 14 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा जाता है और उसको 5% का डिस्काउंट हो जाता है। 5% मीनिंग क्या? 5% मतलब 1/20 फ्रैक्शन में, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस आपका 21 हो जाएगा। तो 21 में 14 रुपया, 21 में 14 रुपया, तो 20 में कितना, तो 14/21 गुना 20, यानी उसका जो है एवरेज सीपी 280/21 आ जाएगा एवरेज सीपी। तो यहां पर जो है हमारा 280/21 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो 21 से 10 से मल्टीप्लाई हुआ 210 और 80 तो बच गया आपका 70, नीचे में 21 को 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है हो जाएगा 39। इस तरह से जो है आपको 280 मतलब घटा दिए तो आपको 35 कितना आ गया, कैंसिल हमारा रेशियो आ गया 1:2। और आप जानते हैं जब भी हम यहाँ पे सीपी लिखेंगे तो हमको नीचे में सीपी रेशियो ऑफ सीपी मिलेगा या फिर जो है क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइप जो है हमने कितना लिया था, फर्स्ट टाइप 10 केजी लिया था, तो दूसरा टाइप का कितना होगा, तो दूसरा टाइप अगर 1 में 10 है तो 2 में कितना होगा 20 केजी होगा। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन है। माय डियर स्टूडेंट 5 क्वेश्चन है और ये हमने 5-6 मिनट लगे होंगे, जो भी लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, चूंकि आज जो है 31 दिसंबर है और कल आपका जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अनुसार जो है आपका जो है हैप्पी न्यू ईयर शुरू होता है, यानी जो है नए साल की शुरुआत होती है। तो मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका जो नव वर्ष हो मंगलमय हो और आगे की जो है रणनीति आप लोग जो है अच्छे तरीके से उसको रूटीन में तब्दील कीजिए और अगला साल जो है बेरोजगारी का जो धब्बा है उसे आप दूर कीजिए। बहुत सारी वैकेंसी भी जो है आपकी आ रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।